को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं यहां पर। ये वीडियो आपको आपका 29 दिसंबर 2024 को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। एक बार देख लेते हैं। I know what you're going to show me that. हाँ, शो हैव अ लुक। Hot pot Mongolian? आज संडे है और मैं अपने Yes. बहुत फेवरेट Yes. और मैं संडे के दिन इसको नियमित तौर से तो नहीं, लेकिन अभी ठंडी का सीजन है, बाहर बहुत ठंडी है दुबई के अंदर, तो मैं संडे के दिन ये इसको बोलते हैं हॉट पॉट, मंगोलियन हॉट पॉट। Yes. बोलते हैं। कौन सी साधना है? नहीं, ये साधना मैं बताती हूँ ना। मैंने आपको बोला ना, सत्व आपकी जो ये कौन सी साधना है जो दुबई के मंगोलियन रेस्टोरेंट में होती है? चलो आपको मैं अभी एक भ्रम भी तोड़ देती हूँ इस चीज़ में। शायद ये सीक्रेट होना चाहिए था। हम सब जानते हैं ना, 7 चक्र होते हैं, अपने साथ नहीं होते हैं, अपने साथ नहीं होते। ये मूलधारा, स्वादिष्ठाना, अपना ये विशुद्धा, ये अजना के बाद भी अपने 7 चक्र ऊपर होते हैं। कितने होते हैं? ये और ये मार्ग है, बहुत कठिन है। ये और ये मार्ग 7 चक्र के और होते हैं। 14 चक्र अपने को भेदने पड़ते, तब आप एक सिद्ध अवस्था में पहुंचते हो, कुंडलिनी शक्ति की, समाधि की, तुरिया। तो जब मैंने आपको वही बोला कि सत्व, राजस, तामस को आप पार करते हो, तो आप की कुंडलिनी शक्ति तब वहां से कभी नीचे नहीं आती है। नहीं तो ये शक्ति के लिए आप मंगोलियन रेस्टोरेंट जाती हैं? तो ये कहने का तात्पर्य है, अभी मैं ऐसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकती हूँ, जैसे एक महाकाल है, महाकाली है, वो जैसे स्मशान में जाके एक अघोरी का अशुद्ध भी खाना स्वीकार करते हैं, वैसी अवस्था हो जाती है। मुझे कोई शुद्ध अशुद्ध अभी नहीं है स्पर्श कर सकता। क्या ममता कुलकर्णी जी का अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता रहा है? क्योंकि पिछले 24 साल में आपको लेकर भारत में तरह तरह की खबरें छपती रही। नहीं, देखिए, अंडरवर्ल्ड उस वक्त 90s में तो सबके साथ होता ही रहता था। फ़ोन आएंगे, ये आएगा, कोई आएगा, आप नहीं मिलोगे, कोई और आपको आके मिल के हाथ शेक करके जाएगा, बोलेगा मैं वो हूँ। ऐसा होता है, हुआ है सबके साथ। कोई जानबूझ के जाके मिलता नहीं उनको। हमको जैसे हम लोग शोज जाते, वर्ल्ड टूर करते हैं, सडनली कोई आके हाथ मिलाता है, ममता जी आप उनको जानते हो? तो मैं बोलूँगी कौन है ये? अच्छा। और मैं उस वक्त न्यूज़ भी नहीं, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, शूटिंग्स में बिजी थी। मैंने कहा कौन है ये? फिर कुछ साल में मालूम पड़ता है कि अरे बाप रे, इससे हाथ मिलाया मैंने, ये तो ये उसने ये किया, इधर बॉम्ब किया, उधर किया। ऐसा भी होता है। क्या करें, ये बॉलीवुड उस वक्त था। आपका नाम, देखिए ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपका नाम जुड़ा एक बड़े ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी से। क्या ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से शादी की? नहीं ना। नहीं, मैं अभी भी आई एम स्टिल कुमारी। 2016 में क्या हुआ था विक्की गोस्वामी को लेकर? ये क्यों ऐसी चीजें आई थी? देखिए, वो तो निकल गए थे जेल से 2013 में। मेरी 2000 और 2012 तक मेरा 12 साल ब्रह्मचार्य का कठोर तपस्या मेरी हो गई थी। और उसी वक्त इट वॉज अ कोइंसिडेंट, देयर वॉज अगेन अ कुंभ मेला इन प्रयागराज। मैं आई 10 दिन के लिए, मैं स्नान किया, मेरी तपस्या, मैंने बोला, मैंने 12 साल तक मैंने संकल्प किया मैं नहीं आऊँगी जब तक मैं कुछ समाधि की अवस्था नहीं देख लूँगी। तो वो भगवती ने मुझे दिखाई। मैं आ गई 10 दिन। मैं ना बॉम्बे में मैंने पैर रखा, डायरेक्ट मैं दिल्ली आई, ये प्रयागराज गई, मैंने 10 दिन का स्नान किया कुंभ में जाके, और चुपचाप मैं वापस दुबई आ गई। दुबई आ गई, वो निकल के आ गया बाहर, जिसका नाम विक्की गोस्वामी है, वो सीधा केन्या गया। आप उसे जेल से छुड़ाना क्यों चाह रही थी? नेचुरली मुझे उससे प्यार हो गया था। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, हो जाता है। आपको मालूम है, एक महादेव के अंश हो गए थे जलंधर करके, आप सब जानते हो उसकी स्टोरी। एक ड्रग डीलर से आपको प्यार हो गया। 2016 में मुंबई पुलिस के डीसीपी परमवीर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप लगाते हैं कि ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी के 2000 करोड़ के ड्रग्स बिजनेस को ऑपरेट करती हैं। तो अभी क्या बोले, अभी इसको FIR ही क्वाश होगी, उसके बारे में क्या बात करने का?
इसका कोई मतलब भी है। अपने देश में तो किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाता है, कुछ भी लगा देता है। लेकिन आपका उस बिजनेस से कोई लेना देना था? आपको पता था वो ड्रग डीलर है? मुझे बाद में समझ में आया कि वो ड्रग में हो सकता है और होगा, लेकिन वो उसका कर्म क्षेत्र आपने है। कहा कि आपको प्यार हो गया था, लेकिन जब आपको प्यार हुआ था तब आप जानती थी वो कौन है? नहीं, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या? सबका पॉसिबल है, बिकॉज वो सब आए थे। उसकी एक होटल की ओपनिंग हो गई थी दुबई में, तो पूरा बॉलीवुड वहाँ पहुँचा था, किसी को नहीं मालूम था। पूरा बॉलीवुड उसके दरबार में रहता था, बकायदा बॉलीवुड और उसकी होटल ओपनिंग में सब बॉलीवुड गए थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सब बॉलीवुड गई थी, किसी को भी नहीं मालूम था कि उसके ड्रग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, मुझे प्यार हो गया उससे, और जब वो अरेस्ट हो गया उसके कई साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये ड्रग्स में है। लेकिन ठीक है, मैंने बोला एक अच्छा इंसान है, जैसे आपने बोला वालिया का आपने उदाहरण दिया, अगर वो वाल्मीकि बन सकता है तो मुझे लगा इसको भी एक कोशिश करे, बाहर निकले। ये शायद देखिए, परमेश्वर को ये नहीं है कि आदमी कैसे अपनी परिवर्तन कर सकता है। एक सिद्धार्थ अगर बुद्ध हो सकता है, अगर एक वालिया अगर वाल्मीकि बन सकता है, तो विकी क्यों नहीं बन सकता था? ऐसी मेरी इच्छा थी कि मेरा धर्म स्वरूप देख के वो बदल जाएगा, मैं उसको बदल सकती हूँ। आप बड़े अच्छे से सफाई दे रही हैं, तालियां इसके लिए। और कई सारे आरोप हैं और बड़ा क्लियरली आपने बोला। एक और चीज, चाइना गेट फिल्म की शूटिंग चल रही थी जी। 1998 को फिल्मी मैगजीन में खबर छपती है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के पास अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का फोन आता है और यह कहता है कि ममता कुलकर्णी को फिल्म में कास्ट करो, और उन्हें कास्ट करना पड़ता है। छोटा राजन ममता कुलकर्णी पर इतना मेहरबान क्यों था? नहीं, पहले सर्वप्रथम ये एलिगेशन ही बेकार है कि मेरे लिए कोई फ़ोन करेगा और क्यों करेगा, ये प्रश्न होता है। सर्वप्रथम मैं राजकुमार संतोषी के पास गई नहीं। उनकी एक पिक्चर थी घातक, जो 6-7 साल तक ऐसी पड़ी थी। उनकी जो एक्ट्रेस थी मीनाक्षी, उसने शादी की थी, तो वो मेरे पास आए, घातक का वो गाना हो गया, तो वो आ गए। दूसरी फिल्म में उन्होंने किसी और को कास्ट किया था, चाइना गेट में। वो वापस दूसरी बार मेरे पास आते हैं, तो क्यों? मैं, जो आदमी स्वयं आता है कि मुझे आपको लेना है पिक्चर में, वो आप थ्रेटन करो, मैं अगर आपके पास आऊंगी। छोटा राजन से कोई जान पहचान नहीं थी, कभी नहीं मिली? क्यों, किस चीज के लिए? जब डायरेक्टर स्वयं आता है मुझे कास्ट करने के लिए, नहीं हो सकता है ना कि आप नहीं जानती हो छोटा राजन कौन हो, जैसे आप विक्की गोस्वामी को नहीं जानती थी, तो कभी मिली हो? नहीं, लेकिन वो क्यों फोन करेगा? अभी आप ये सोचो हाउ बेसलेस एंड हाउ स्टूपिड दिस इज, कि क्यों एक छोटा राजन किसके लिए फोन करेगा? ना मैं उसको, वैसे मैं पूछा हूं, आप कभी मिली उनसे? नहीं, मैं कभी नहीं मिली, मुझे मालूम ही नहीं वो किधर है। मेरे पास तिहाड़ में है, वैसे तो मैं आपको बता दूं। ओके। तिहाड़ में। ओके। और आप उनको रिफॉर्म नहीं कर सकती हैं, लेकिन एनीवे, मेरे पास उस दौर में एक अखबार की रिपोर्ट है जो यहां पर मैं आपके साथ प्ले करूंगा, जिसमें दावा किया गया था कि ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाए कि वो उनसे अमर्यादित डिमांड कर रहे थे, सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे ताकि उनका रोल छोटा ना किया जाए। क्या ये बात सही है? मैं भी क्या बताऊं आपको? नहीं, थोड़ी, इसका कोई मतलब ही नहीं। अभी वो बोलते हैं ना कि बुद्धा, सिद्धार्थ का बुद्धा हो गया। सिद्धार्थ के टाइम में कौन सी लड़की ने उसको ज्यादा लाइन मारी, कम लाइन मारी, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक और अफवाह है जिसका सच आप में ऐसा होता रहता है, वो बता रही है, बॉलीवुड में ऐसा होता रहता है। ओके, एक अफवाह है जिसका सच आप बताना चाहें तो बड़ा अच्छा होगा कि फिल्म बरसात के सेट पर क्या ममता कुलकर्णी और बॉबी देओल के बीच भी कोई अनबन हुई थी? नहीं, मैं बरसात फिल्म का मेरा कुछ था ही नहीं। नहीं। बहुत सारी रिपोर्ट छपती हैं कि बॉबी देओल ने भी आपके साथ कुछ फेवर्स मांगने की कोशिश की, समथिंग लाइक दैट। ऐसी कई सारी ऐसा होता है बॉलीवुड में, ऐसा होता है, आपको किसी के ऊपर प्यार आ जाए, होता ही रहता है ये सब। क्या ये घटना सही है? बट इट्स वेरी ऑर्डिनरी। वी आर वर्किंग इन सच क्लोज प्रॉक्सिमिटीज, यू नो। हम लोग इतने कम इसमें हम लोग काम करते हैं, तो कभी हो जाता है किसी का दिल आ जाए। बट दे वांट टू नो, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू ना। ओके, ठीक है।